शादी का सीजन है, क्या सोना खरीदने जा रहे हैं? सोना अभी खरीदें या बाद में? सोना महंगा रहेगा और आगे जाएगा या बीच में सोने की कीमत टूटने भी वाली है? सोना 64,000, 24 कैरेट का सोना आज लगभग 64,000 रुपए प्रति 10 ग्राम की कीमत है। कहां तक जाएगा ये लेवल? आज से लगभग 4-5 साल पहले, आपको याद है ना, 5 साल पहले, मुझे तो याद है, लगभग 30-31,000 के आसपास पर 10 ग्राम सोने की कीमत थी। आज डबल हो गया है सोना। सोना निवेश करने के लिए, सोना आभूषण के तौर पर यानी ज्वेलरी के तौर पर, और सोना अपनी तिजोरी में रखने के तौर पर आप किस तरह से रखें। हालांकि दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर के तौर पर जाने जाने वाले वॉरेन बफे हमेशा ये कहा करते हैं कि सोना कभी अलमारी में अगर आप रखेंगे तो फिर वो नहीं बढ़ेगा। सोने का भी रोटेशन होना बेहद जरूरी है। और भारत के लिए तो ये कहा जाता है कि महिलाओं की पहली पसंद सोना यानी गोल्ड, लड़कियों की पहली पसंद सोना यानी गोल्ड, और देश में एक बहुत बड़ी आबादी जो सोने की शौकीन है, गोल्ड की शौकीन है, और शौक में सोना रखा जाता है। पहला सवाल ये दानिश, आज सोने की कीमत एग्जैक्ट क्या है? पहला। और दूसरा ये कि मुझे ये भी बताएं आप कि भारत में ज्यादातर सोना निवेश में जाता है या शौक में घर में आभूषण के तौर पर रखा जाता है? फिलहाल जो कीमत बताई जा रही है 68,000 समथिंग। और जो भारत में सबसे ज़्यादा सोना जो निवेश के रूप में अगर देखा जाए तो लोग गहने के रूप में करते हैं, जबकि गहने के रूप में करने से सिर्फ उनका नुकसान होता है, उनका नुकसान होता है, साथ ही साथ उनके जो अगर वो उसको फिर दोबारा बनवाने जाते हैं तो उसमें अशुद्धता, मेकिंग चार्जेस एंड ऑल, मेकिंग चार्जेस, अशुद्धता पाई जाती है। तो इस बजाय उसके गहने बनवाने के अगर सिक्का बनवाया जाए तो उससे आपका ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा, ज़्यादा आपको निवेश भी बढ़ेगा, तो इससे ज़्यादा आपको लाभ मिल सकता है। अच्छा, इसके अलावा एक गोल्ड फंड, गोल्ड बॉन्ड की भी बात की जाती है, वो कितना ठीक है? हाँ, वो भी ठीक है, वो तो काफ़ी इससे बेहतर है, गहने बनवाने से बेहतर है कि गोल्ड फंड, गोल्ड निवेश की बात की जाए या सिक्का खरीदा जाए। ये भारतवासियों के लिए और सबके लिए ये बहुत अच्छी खबर। आकांक्षा, भाग करके एक बार इधर आना, क्योंकि गोल्ड को लेकर के हम बात कर रहे हैं और गोल्ड पर तुम्हारी एनालिसिस बहुत गजब की होती है। आकांक्षा, सोने की कीमत इतनी कैसे बढ़ गई? पिछले 5 साल में सोना डबल हो गया, क्यों? सर देखिए, सोना सबसे पहले तो एक प्रेशियस मेटल है, उसकी रिफाइनिंग वगैरह में काफ़ी ज़्यादा प्रोसेस होता है, तो वो अपने आप में उसकी कॉस्ट बढ़ती है जैसे जैसे महंगाई दर बढ़ती है। ये तो एक बहुत बेसिक सा रीज़न हुआ। उसके साथ साथ सोने का कनेक्शन डॉलर से भी है। सोना और जो डॉलर है उनका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिश्ता है। अगर डॉलर का रेट जब भी कभी मतलब इन्फ्लेट होता है तो कहीं ना कहीं सोना एक इन्वेस्टर को बचा सकता है। और अगर आप किसी भी बैंक की बात करें, वर्ल्ड बैंक की बात करें, रिजर्व बैंक की बात करें, सबके पास जो है गोल्ड के फॉर्म में एसेट ज़रूर रखे होते हैं, गोल्ड बॉन्ड जिन्हें कहा जाता है। तो ये तो बात हुई इकोनॉमिक्स की। अगर हम नॉर्मली भारतीय घरों में भी देखें, हमारे दादी नानी के ज़माने से हम सुनते आ रहे हैं कि सोना बुरे वक्त में बचाता है। आकांक्षा, इधर आ जाना एक बार, एक चीज और मुझे समझाना जरा, क्योंकि जब मैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए जाता हूं, मेरे सामने रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन है, मेरे सामने म्यूचुअल फंड्स का है, मेरे सामने एसआईपीस का है, डायरेक्ट शेयर इन्वेस्टमेंट का, स्टॉक इन्वेस्टमेंट का है, और डायरेक्ट इंट्राडे फ्यूचर ऑप्शंस जो ट्रेडिंग होती है, जो बहुत ही अग्रेसिव ट्रेडिंग कही जाती है, इसका भी ऑप्शन है। इन सब में मैं गोल्ड इन्वेस्टमेंट को कहाँ रखूं? कितने % होना चाहिए? आप जो अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं उसमें सभी चीज़ों का आप कॉम्बिनेशन लेके चल सकते हैं, यानी पोर्टफोलियो में आपके वेरिएशंस होना चाहिए। अच्छा, चाहिए। और गोल्ड को आप एज ए सेफर ऑप्शन इसलिए देख सकते हैं क्योंकि जो गोल्ड है उसका प्राइस नीचे जाने के चांसेस कम ही होते हैं। हालांकि बहुत ऊपर भी नहीं जाता है, लेकिन इट इज़ अ सेफ ऑप्शन इन्वेस्टमेंट के नज़रिए से। तो आप गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और ख़ास बात ये होती है कि अभी एक नया ट्रेंड शुरू हुआ है कि गोल्ड ज्वेलरी तो हम कन्वेंशनली हमारे घर में सभी महिलाओं के पास होती है, उसके अलावा आप गोल्ड बिस्किट्स रख सकते हैं या गोल्ड कॉइन्स रख सकते हैं। उसका कारण ये है कि उसमें जो मेकिंग चार्जेस या ज्वेलरी में कई बार स्टोन्स एम्बेडेड होते हैं, तो जब आप उसको बेचने जाएंगे, इन केस आपको ज़रूरत पड़ती है, तो उसका अमाउंट कट होता है। लेकिन अगर आप बिस्किट की फॉर्म में रखेंगे तो वो एक प्योर फॉर्म होगा गोल्ड का, तो वो आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद है। थैंक यू सो मच। आकांक्षा, जा सकती हो आप, चली जाओ आप। रविंद्र जी, चूंकि गोल्ड इन्वेस्टमेंट की हम लोग बात कर रहे हैं, और आ जाइए आप, इधर आ जाइए। एक एक सवाल ये पैदा होता है रविंद्र जी कि जब भी हम किसी इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करते हैं, इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट में, अब एक डर ये होता है कि आज हम इन्वेस्ट कर दें, कल को कहीं ऐसा ना हो जाए, क्रैश हो जाए। क्या सोना कभी क्रैश होता है? देखिए, सोना अमूमन क्रैश तो होता नहीं है, लेकिन इससे पहले मैं एक अहम जानकारी देना ये चाहूँगा कि सोने की कीमत तब बढ़ती है जब इंटरनेशनल मार्केट में
इन्वेस्टमेंट के जो सेंटीमेंट हैं वो डाउन होते हैं। उसका सीधा सीधा मतलब ये है कि जब जब इन्वेस्टर का जो विश्वास है वो दूसरे मार्केट के जो चीज़ें हैं उन पर से घटता है, यानी चाहे वो सेंसेक्स में उठापटक की बात हो, नैस्डैक में उठापटक की बात हो या इंटरनेशनल मार्केट में उठापटक की बात हो, तब वहाँ विश्वास कम होता है तो गोल्ड में इन्वेस्ट होता है और तब गोल्ड की प्राइस ऊपर जाती है। अभी गोल्ड में इन्वेस्ट करना ठीक रहेगा? अभी ऑल टाइम हाई है, अभी लगभग 64,000 के आसपास। देखिए, चढ़ते बाजार में तो गोल्ड पर इन्वेस्ट करना थोड़ी सी, मैं ये मेरी पर्सनल राय भी हो सकती है कि बेवकूफ़ी हो सकती है, क्योंकि थोड़ा बहुत टूटेगा क्या? बिल्कुल डेफिनेटली टूटेगा, क्योंकि जैसे जैसे बाजार मजबूत होगा सोने की कीमत नीचे आएगी और भारत का जो इन्वेस्टर है उसका सेंटीमेंट जब सुधरता है। लेकिन एक बड़ी अजीब सी बात है रवीन जी, आप ठीक कह रहे हैं, कन्वेंशनल स्टडी यही कहती है कि इनवर्स प्रोपोर्शन में चलता है कि अगर शेयर बाजार नीचे गिरा सोना अप जा रहा होता है, लेकिन हाल के दिनों में शेयर बाजार भी अप है और सोना भी अप है। देखिए, अगर डॉलर की कीमत देखेंगे तो डॉलर की कीमत 1% से नीचे स्टेबल थी। और अगर हम सिर्फ अगर अपने भारत के अगर सेंसेक्स को देखें, बेशक वो ऑल टाइम हाई पर था, जो निफ्टी है वो 45-47 हज़ार से ऊपर था, अपना जो निफ्टी है वो भी 20 हज़ार से ऊपर था, लेकिन गोल्ड की कीमतें उसमें बहुत ज़्यादा बदलाव आया नहीं। थोड़ा सा उठा पटक आई, पीछे गिरा भी, फिर मजबूत हुआ बाजार तो सोने की कीमत नीचे आई। कुल मिलाकर के ये है कि जब बाजार डाउन होगा तो सोना जाएगा ऊपर और जब मजबूत होगा तो नीचे आएगा। ये मेरे वो कोलीग्स हैं, चाहे रविंद्र गांधी जी हों, चाहे आकांक्षा या फिर संदीप, दानिश, विभूति जी, आप भी कुछ कहना चाहते हैं क्या गोल्ड? अच्छा, विभूति जी भी कुछ गोल्ड को लेकर के बताना चाहते हैं। और याद रखिएगा कि ये मेरे वो कोलीग्स हैं जिनकी बहुत एक्सटेंसिव, बहुत एग्जॉस्टिव रिसर्च है। रिसर्च के बिना बात नहीं होती। वो रिसर्च जो आपको भारतीय मार्केट के बारे में बताएगी, वो रिसर्च जो आपको गोल्ड फिजिकल फॉर्म में भी आप रखें या ना रखें, ट्रेडेड फंड के तौर पर आप रखें या ना रखें, ये सब कुछ बताया जाएगा। विभूति जी, आपके सजेशंस क्या हैं? जी मैं ये बोलना चाहूँगा कि फिजिकल गोल्ड से कहीं ज़्यादा बेहतर है, जैसे कि सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड है या डिजिटल गोल्ड है, इसको लेना ये हमेशा बेहतर है। और आप यकीन मानिए कि गोल्ड की कीमतें जिस तरह से बढ़ रही हैं, गोल्ड खरीदना कभी भी बुरा नहीं होता है, लेकिन आप उसको खरीदें फिर उसको रखें आप। तो गोल्ड जो है वो आप पिछले 1 साल में देखिए, आप पिछले 1-1.5 साल में मेरे ख्याल से कहाँ ये 5,000 से लेकर के अभी आप जो है तो काफ़ी इसकी कीमतें तेज़ी से बढ़ी हैं। और ये बहुत अच्छी बात है कि अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार का, चाहे एशियाई बाज़ार हो, चाहे यूरोप का बाज़ार हो, रूस यूक्रेन का युद्ध हो, इजराइल और हमास का कॉन्फ्लिक्ट हो, उसके बाद भी हमारे बाज़ार ने जो स्थिरता दिखाई है वो एक कहीं ना कहीं से काबिल तारीफ है। क्योंकि आप चाइना का हाल देख रहे हैं, आपने जर्मनी का हाल देखा है, आपने श्रीलंका का हाल देखा है, आप पाकिस्तान का हाल देख रहे हो, तो कहीं ना कहीं से भारतीय बाजार एक स्थिर है, एक अच्छी बात है। उतार चढ़ाव होते हैं, असर थोड़ा बहुत होता है, लेकिन फिर अपना बाजार जो है वो अपने कलर पकड़ लेता है। मुझे उम्मीद है कि मेरे कोलीग्स गोल्ड को लेकर के, गोल्ड इन्वेस्टमेंट को लेकर के जो बातें बोल रहे हैं, जैसा विभूति जी ने कहा, आप सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में जा सकते हैं, गोल्ड म्यूचुअल फंड में आप जा सकते हैं, डिजिटल गोल्ड में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, बजाय इसके कि फिजिकल गोल्ड आप रखें। क्योंकि ये जो सॉवरेन बॉन्ड्स हैं या फिर जो गोल्ड म्यूचुअल फंड हैं, इनकी खरीद और बिक्री आपके लिए कमोबेश, अगर कंपैरेटिव स्टडी आप करें तो ये कहीं ज्यादा आसान है और यहां पर आपका निवेश सुरक्षित भी है। नमस्ते।